बड़े भाई साहब बिहार में रहते थे, वहाँ हम लोग खेती है देखते थे, और मुझे लगता है कि उनका पूरा सपोर्ट था। मैं आगे राजनीति में सक्रिय रहूं, इसके लिए मैंने खर्च बर्च जो बाकी जरूरतें थी उसको वो पूरा कर देते। बाद में मेरे छोटे भाई ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वहन किया, उसे एक गैस एजेंसी मिल गई थी। तो मुझे लगता है कि 96 तक 96 तक जब तक मैं लोकसभा नहीं गया तो मेरा सारा खर्चा वो छोटा भाई ही उठाता रहा। एक 77 का भी प्रसंग सुनाते हैं लोग आपसे जुड़े हुए कि जो रायबरेली का चर्चित चुनाव था, गए थे आप उसमें? जी जी जी। क्या राजनारायण के पक्ष में प्रचार करने गए थे? एक दिमाग में आया कि इंदिरा जी को हारना चाहिए और जो व्यक्ति लड़ रहा है वहां जाना चाहिए। तो विश्वविद्यालय के कुछ साथी थे, कुछ सीनियर थे, उनके साथ में चला गया था और 10-12 दिन हम लोग थे। राजनारायण जी जीते तो मुझे याद है मैंने जेपी को उस समय एक टेलीग्राम किया था। अच्छा। और मैंने उस टेलीग्राम में लिखा था, द पर्सन हु डिफीटेड प्राइम मिनिस्टर शुड बिकम प्राइम मिनिस्टर। कमाल है। ये सब प्रसंग चले, आप भाजपा में सक्रिय हो गए, लोकसभा चुनाव लड़ गए, 64,000 के लगभग वोट पा गए। फिर 1989 का चुनाव आता है, तो 84 के पहले तो लोकदल और भाजपा में गठबंधन नहीं हुआ था। फिर लोकदल बहुगुणा और लोकदल अजीत भी बन गया, चौधरी चरण सिंह जी गुजर गए। फिर जनता दल भी बन गया बेंगलुरु में, और फिर एक टैक्टिकल सहमति बन गई। नहीं, उसके पहले जन मोर्चा बना जी, जब उन्होंने वीपी सिंह ने छोड़ा और जगह जगह जाके, और जब जन मोर्चा बना तो ऐसे अनेक लोग जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, संगठनों में नहीं थे, सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए थे, वो उनको वीपी सिंह में एक नई आशा दिखी और वो तमाम लोग जन मोर्चा के साथ जुड़ गए। और वीपी सिंह जी का कार्यक्रम हुआ बनारस में और गाजीपुर में। तो मेरे एक दो परिचित लोग थे जिन लोगों ने, खासतौर से उसमें राम बहादुर राय जी का मैं नाम लूंगा, जिन्होंने मुझसे कहा कि इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। तब वो नवभारत टाइम्स के राजनीतिक संवाददाता हुआ करते थे। हाँ, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, इसी में ही उन्होंने काम किया।